अल्लाह के रसूल ने जब मुशरिकीन मक्का को इस्लाम की दावत दी तो कुर्ब क़यामत का हाल बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह एक बार फिर से तुम्हें क़यामत के रोज़ कब्रों से ज़िंदा करेगा और दुनिया के तमाम लोग इसके सामने पेश होंगे। लेकिन काफिरों ने मजाक उड़ाया कि क्या तुम्हारा अल्लाह बोसीदा हो जाने वाली हड्डियों को फिर से कब्रों से ज़िंदा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक बार पैदा करने पर कादिर है वो दोबारा भी तुम्हारी हड्डियों को इकट्ठा करके जिंदा करेगा और सब के सब लोग उसके हजूर पेश किए जाएंगे। यानी जब रब करीम ने इस कायनात को पैदा फरमाया तो एक वक्त मुअय्यन पर इसका खात्मा भी लिख दिया। और आज 1400 साल के बाद साइंस भी ये कहती है कि हमारी ये कायनात एक धमाके से फटकर बनी, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और हमारी ये कायनात उस वक्त से मुसलसल फैल रही है, जैसे फर्ज करें कि गुब्बारे के अंदर मुसलसल हवा भरते जाएं, यानी उसे फैलाते जाएं, तो एक हद के बाद वो जाकर फट जाएगा। इसी तरह से इस कायनात ने भी एक हद के फैलाव के बाद वापसी का सफ़र शुरू करना है और फिर हर चीज़ वैसे ही एक नुक्ते या नथिंग पॉइंट के अंदर फिर से समा जाएगी जैसे इसका आगाज़ हुआ। क़यामत का ये मंजर कैसा होगा, ये समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हाल ही में साइंटिस्ट को ज़ेरे समंदर यानी दुनिया के सबसे बड़े समंदर बहरुल कायल के नीचे एक ऐसा आतिशफ़शां पहाड़ मिला है जो पिछले 150 मिलियन सालों से अब तक सो रहा है। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिशफ़शां पहाड़ है, सिर्फ ज़मीन का नहीं, और ये अकेला पूरी इंसानियत को सफ़ाई-अफ्ती से मिटाने की सलाहियत रखता है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर खड़े हैं कि कब कायनात के खात्मे या क़यामत का हुक्म मिले और वो सूर फूंके। और जब अल्लाह का हुक्म मिलेगा तो अपने हाथ में मौजूद उस ट्रम्पेट को वो एक बार बजाएंगे, जिसके बाद दुनिया के तमाम इंसान मर जाएंगे, हर चीज़ फना हो जाएगी। इसके बाद वो इसे दोबारा बजाएंगे, जिसके बाद लोग फिर से ज़िंदा होंगे, अपनी कब्रों से उठकर खड़े होंगे और जहाँ वहाँ देखेंगे। वो देखेंगे कि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, ज़मीन बिल्कुल हमवार हो गई है, इस पर कोई पहाड़ कोई समंदर मौजूद नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अल्लाह पाक इस ज़मीन को बिल्कुल हमवार कर देंगे। जो भी आखिरी इंसान इस दुनिया में आया वो अल्लाह ताला के हजूर एक ही लाइन में खड़ा हो सके। लोग नंगे पाँव नंगे बदन अफरा तफरी के आलम में होंगे। अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लोग ऐसी ही हालत में नंगे बदन होंगे जैसे वो पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी इस हालत के अंदर भी किसी शख्स को भी दूसरे शख्स की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि हर एक को बस अपनी फिक्र होगी। कुछ लोग कब्रों से अंधेरे के साथ निकलेंगे, जबकि कुछ के साथ रोशनी या नूर होगा, जो कि इनका ईमान होगा। ये लोग इस रोशनी के जरिए जन्नत के अंदर जाने का रास्ता तलाश करते जाएंगे, क्योंकि कब्रों से उठने के बाद जन्नत तक जाने का रास्ता अंधेरे से भरा होगा। जबकि जिन लोगों के अमाल बहुत बुरे होंगे या वो जहन्नुमी होंगे, उनके पास ये रोशनी बिल्कुल नहीं होगी और वो इन ईमान वाले लोगों का पीछा करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से वो भी इनको फॉलो करते हुए अमाल की जगह पर और फिर जन्नत में पहुंच सकें। लेकिन कोई एक भी शख्स किसी दूसरे की मदद नहीं करेगा। जबकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कब्रों से उठेंगे, उनके पास ना तो रोशनी होगी और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इनके रास्ते के अंदर एक बड़ी दीवार डाल दी जाएगी और ये यहीं कैद होकर रह जाएंगे और इन्हें हिसाब किताब से पहले ही यहीं पर अजाब शुरू हो जाएगा। और ये लोग होंगे मुनाफिकीन, जो ज़ाहिरी तौर पर कुछ और थे लेकिन उनके दिल के अंदर कुछ और था। जबकि कुछ लोग चाहने के बावजूद भी अपनी कब्रों से नहीं उठ पाएंगे, इनके पेट बढ़ जाएंगे और जब वो उठने की कोशिश करेंगे तो फिर औंधे मुंह गिर जाएंगे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे और हराम का माल खाने के आदी थे। लिहाजा ये लोग घुटनों के बल घसीटते हुए महशर के मैदान की तरफ बढ़ेंगे, जबकि कुछ लोगों को छोटे बच्चे धक्का देकर आगे बढ़ा रहे होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनका इन लोगों ने दुनिया के अंदर नाहक माल खाया था या इन पर कब्जा किया था। और ये तो अल्लाह के इंसाफ से पहले इन लोगों का मामला है, अभी इनके अमाल की सज़ा तो इनको मिलनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मुतालिक फरमाया कि सूरज इस कदर इंसानों के लिए सवा नेज़े पर आ जाएगा, यानी सिर्फ 1 मील की ऊंचाई पर होगा, कि इंसान आग की शिद्दत से तड़पने लगेंगे। इनका पसीना बहेगा, लेकिन कुछ का इतना बहेगा कि वो घुटनों तक पहुंच जाएगा, कुछ का कमर तक, कुछ का कंधों तक, जबकि कुछ अपने गुनाहों की शिद्दत के सबब अपने ही पसीने में डूब जाएंगे। ये दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा। लोग एक दूसरे से कहेंगे, क्या तुमने हमारा हाल नहीं देखा कि हम किस कदर मुश्किल में फंस चुके हैं और आज अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं है। किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जो अल्लाह से हमारे लिए रहम की सिफारिश कर सके। लिहाजा ये गुनाहगार लोग मिलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और इन्हें कहेंगे, ए आदम, आप हमारे बाप हैं, आप वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। आप हमारी शफाअत करें कि अल्लाह ताला हम पर यह मुश्किल आसान कर दे और जल्द ही हिसाब किताब का अमल शुरू करें, क्योंकि हम सूरज की सख्ती और शिद्दत मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं पहले ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमान बर्दारी कर चुका हूँ, जब मैंने जन्नत के एक ऐसे दरख्त का फल खाया जिसे खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था।
तुम लोग ऐसा करो, तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सो ये लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इनसे कहेंगे, ए नूह, आप अल्लाह के हुक्म को 950 साल तक इंसानों को पहुंचाते रहे। आप हमारी हालत जानते हैं कि हम किस कदर मुश्किल में हैं। अल्लाह ताला से कहें कि क़यामत का हिसाब किताब जल्द शुरू करें। नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैंने अपने ही लोगों के लिए बद्दुआ की थी और इन पर अजाब नाजिल हुआ। आज मैं कैसे अल्लाह के सामने इनकी माफ़ी की दरख्वास्त करूं? तुम ऐसा करो, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के दोस्त हैं और यकीनन तुम्हारी बात सुनेंगे। सो वो सब लोग मिलकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इन्हें कहेंगे, ए इब्राहीम, हमारी शफात करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मूसा के पास जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, क्योंकि ये सभी अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जानते हैं कि वो सिफारिश नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक एक करके रसूलों के पास भेजने का मकसद ये बताना है कि अल्लाह अपने प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मां, अंबिया के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रोज़ हाईलाइट करना चाहता है। क्यों अल्लाह और इसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और वो क्यों इंसानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए रहमत है। आखिरकार ये लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हैं, आप खातमुल अंबिया हैं, आप हमारी सिफारिश करें क्योंकि अल्लाह पाक आपकी सिफारिश को कभी रद्द नहीं फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, बेशक मैं ही हूँ, बेशक मैं ही हूँ जो सिफारिश करूँगा। आप फरमाएंगे कि मैं अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करूँगा और अपनी उम्मत की माफ़ी के लिए दुआ करूँगा। मैं तब तक सजदे से सर नहीं उठाऊँगा जब तक कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को माफ़ ना कर दे। चुनांचे आप एक लंबा सजदा करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे, ओ मोहम्मद, सजदे से अपना सर उठाओ, कहो क्या मांगते हो, सब कुछ मिलेगा, हत्ता कि शफात भी मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, ए अल्लाह, हिसाब किताब का अमल जल्द शुरू करवा दे। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे और इसी वक्त आसमान से फरिश्ते उतरना शुरू होंगे और अल्लाह के अर्श के नीचे हिसाब का अमल शुरू होगा। ये फरिश्ते कतार दर कतार, ग्रुप दर ग्रुप ज़मीन पर उतरेंगे, जिनके हाथों के अंदर इंसानों के अमाल की किताबें होंगी। लोग कतार दर कतार खड़े होना शुरू हो जाएंगे और इन किताबों के अंदर इंसान के अमाल का एक लफ्ज़ भी छुपा हुआ नहीं होगा। इसके बाद जहन्नुम को भड़काया जाएगा। इसके शोले आसमान को छूते होंगे। इसे 70,000 जंजीरों ने जकड़ कर कंट्रोल किया होगा और हर एक जंजीर को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा होगा। ये इंसानों को देखकर गुस्सीले अंदाज में इनको खुद में समा जाने के लिए बहुत बेकरार होगी। अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि अपने बच्चों के लिए या अपनी औलाद के लिए जहन्नुम का हिस्सा अलग कर लो। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, ये जहन्नुम का हिस्सा क्या है या रब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, वो लोग जो 1000 में से 999 जहन्नुम में जाने वाले हैं। मुनाफिकीन और काफरों को जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे के अंदर डाला जाएगा, जहां वो हमेशा रहेंगे और इससे बाहर कभी भी नहीं निकल पाएंगे। जबकि मुसलमान उम्मत अपने गुनाहों का हिसाब देकर और अपनी सजा पूरी करने के बाद जन्नत के अंदर भेज दिए जाएंगे। दोस्तों, जन्नत 7वें आसमान पर 7 आसमानों से जुदा है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है, क्योंकि 7 आसमानों को क़यामत के रोज़ फना होना है, जबकि जन्नत हमेशा कायम रहेगी। जन्नत का सबसे आला दर्जा है जन्नतुल फिरदौस, जो कि सबसे ऊंचे लेवल के जन्नतियों को दिया जाएगा। और सबसे बढ़कर जन्नती लोगों के लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये होगा कि अल्लाह ताला उनको अपना दीदार करवाएंगे। जन्नत के 8 बड़े दरवाजे हैं। हर जन्नती को नाम लेकर पुकारा जाएगा, जबकि कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी होंगे जिनको इजाज़त होगी कि वो जिस रास्ते से चाहें दाखिल हो जाएं। जन्नती लोगों को फरिश्ते सलाम करके इन्हें मुबारकबाद देंगे। जन्नत के अंदर आपके जन्नती रिश्तेदार और ख़ानदान के लोग एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे और मुबारकबाद देंगे। जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक पुल होगा जिसे पुल सरात कहते हैं, और हर एक शख्स को जन्नत और जहन्नुम में पहुंचने से पहले इस पर से गुजरना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सरात को तय करेंगे। ये पुल सरात बाल से भी ज़्यादा बारीक और तलवार से भी ज़्यादा तेज़ होगा। ये अंधेरे में होगा, इसके ऊपर कांटे होंगे, इसके नीचे जहन्नुम होगी, यानी ये जहन्नुम के ऊपर मौजूद होगा, और हर शख्स को इसी के ऊपर से गुजर कर जन्नत के दरवाजे तक जाना होगा। जो लोग गुनाहगार होंगे वो इसके कांटों से भी जख्मी होंगे, उनको अंधेरे में भी कुछ नजर नहीं आएगा और वो इस पुल सरात पर कट कट कर जहन्नुम में गिर रहे होंगे। जबकि जिन लोगों के गुनाह भारी होंगे उनके गुनाह उनकी पीठ पर लाद दिए जाएंगे और वो इन गुनाहों के सबब आहिस्ता आहिस्ता चलकर पुल सरात से गुजरेंगे। जिसके गुनाह जितने ज़्यादा होंगे उसको चलने के अंदर उतनी ही मुश्किल होगी और वो उतना ही जख्मी होगा। यहाँ पर भी लोग एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा। फिर चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, फैमिली मेम्बर
یا ایون کے ماں باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر یعنی کہ پل صراط کے دوسری طرف موجود ہوں گے اور آپ دعا کریں گے، یا ربی سلم یا ربی سلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن قیامت کے روز 3 ایسے مقام ہوں گے جہاں پر وہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے، کیونکہ اس موقع پر سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اور وہ 3 مقام یہ ہیں: جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور جب پل صراط پر ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو پل صراط کو کراس کر سکیں اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو سکیں، اور ہمیں طاقت دے کہ ہم نیک اعمال کر سکیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں کہ اس سے پہلے ہم پر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔